हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर करेंगे 590, जो कि है एन एरे ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अभी तक हमने बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था, आज हम करेंगे एन एरे ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो सबसे पहले बाइनरी ट्री और एक एन एरे ट्री और या यू कैन से नॉर्मल ट्री, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। जो बाइनरी ट्री होता है उसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, लाइक उसमें किसी भी नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन जो एन एरे ट्री होता है या ओनली ट्री होता है उसमें कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, लाइक 2, 3, 4, 0, 1, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, मोर देन 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक ट्री पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखेंगे जिसके 2 से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल DFS वे है, और इसमें हम किसी ट्री पे अगर ट्रैवर्स करते हैं तो पहले उसका लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करते हैं, देन उसका राइट सब ट्री ट्रैवर्स करते हैं, देन लास्ट में उसका रूट ट्रैवर्स करते हैं। इस तरह से हम किसी भी ट्री पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं। तो अब ये मेरा एन एरे ट्री है, जो ये था ये मेरा बाइनरी ट्री के लिए था, क्योंकि बाइनरी ट्री में किसी भी नोड का सिर्फ लेफ्ट और राइट सब ट्री हो सकता है, उसके 2 से ज़्यादा सब ट्री नहीं हो सकते। अगर हम एन एरे ट्री की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले लेफ़्ट में जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उस वाले ट्री को एक्सेस करते हैं, देन लेफ्ट में अगर सेकंड नंबर पे कोई आ रहा है तो उस वाले ट्री को, देन लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जो आ रहा है उस वाले ट्री को, देन लेफ्ट में अगर फोर्थ नंबर पे कोई आ रहा है तो उस वाले ट्री को एक्सेस करते हैं। मतलब सबसे पहले लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा एक्सेस करते हैं, देन उसके बाद हम रूट एक्सेस करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, तो देखते हैं इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी ट्री हो तो उसका रूट हमें दिया होता है, तो हमें इसमें 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके कहाँ पे जाएंगे, इसके चिल्ड्रन में, जितने भी इसके चिल्ड्रन है उसमें जो सबसे लेफ्ट होगा उस पे जाएंगे। तो 1 का सबसे लेफ्ट चिल्ड्रन क्या है, 3। तो सबसे पहले हम इस वाले पे जाएंगे और हम देखेंगे ये एक सब ट्री है, तो हम सबसे पहले इस सब ट्री को एक्सेस करेंगे। इस सब ट्री में भी हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे। तो जब हम इस सब ट्री में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे तो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट में। तो इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये है, तो हम ये वाला एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे भी अगर ट्री होता तो उस पर भी हम पोस्ट ऑर्डर लगाते और उसका लेफ्ट एक्सेस कर दे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 का ना तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको ही एक्सेस करेंगे। तो हमने एक्सेस किया 5। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने इतना एक्सेस कर लिया तो हम वापस इस ट्री पे आएंगे। तो इस ट्री पे सबसे पहले हमें क्या एक्सेस करना था, लेफ्ट, वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट के बाद जो सेकेंड लेफ्ट चाइल्ड है यानी कि ये 6, अब हम ये एक्सेस करेंगे। अब इसमें भी अगर नीचे कोई चाइल्ड होते तो हम पहले उसका लेफ्ट एक्सेस करते, फिर उसके लेफ्ट में जो सेकंड नंबर पे है वो, फिर थर्ड नंबर पे, फिर इसका रूट एक्सेस करते। लेकिन इसके नीचे कोई चाइल्ड ही नहीं है तो हम ये 6 एक्सेस करेंगे। अब फिर 3 का देखें हम, और कोई चाइल्ड है, नहीं, इसका कोई और चाइल्ड नहीं है, तो हमने देखा इसके सारे चाइल्ड एक्सेस हो गए। तो जब हमारा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों हो जाए उसके बाद इसका नंबर आता है रूट का। तो इस वाले सब ट्री के लिए रूट क्या है, 3। तो हम 5 और 6 के बाद क्या एक्सेस करेंगे, 3। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट वाला सब ट्री पूरा एक्सेस हो गया। अब हम वापस इसके टॉप पे जाएंगे और देखेंगे उसके और भी चाइल्ड है क्या। यस, उसके और भी चाइल्ड है, तो उसका सेकंड लेफ्ट चाइल्ड उठाएंगे जो कि है 2। अब 2 अगर हमारा सब ट्री है तो इस पर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले इसका लेफ्ट सब ट्री एक्सेस करेंगे, फिर इसका राइट, फिर रूट। बट ये तो एक नोड है, इसका लेफ्ट और राइट, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हम सीधा इस नोड को एक्सेस करेंगे। फिर हम वापस इसके रूट के पास जाएंगे और देखेंगे और भी कोई चाइल्ड है क्या। तो हम देख रहे हैं कि यस, इसका एक और चाइल्ड है 4, तो हम अब 4 को एक्सेस करेंगे। जैसे ही हम 4 को एक्सेस करेंगे हम फिर ऊपर जाएंगे, फिर देखेंगे इसका कोई और चाइल्ड है, नहीं, तो हमने देखा इसके जितने भी चाइल्ड थे सभी एक्सेस हो गए, वो भी हमने लेफ्ट टू राइट एक्सेस किया। सबसे पहले लेफ्ट 1, फिर लेफ्ट में जो सेकंड नंबर पे है, फिर लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, लास्ट में हम क्या एक्सेस करेंगे, रूट। तो रूट क्या है, 1, लास्ट में हम एक्सेस करेंगे 1। तो ये हमारा हो गया एन एरे ट्री पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमेशा एक बात याद रखना कि इसमें रूट हमेशा सबसे लास्ट में एक्सेस होता है, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो रूट होता है। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम लिखते कैसे है। तो हमने बाइनरी ट्री में समझा था कि हमने बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो वही सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ हमें बाइनरी ट्री में क्या दिया होता था, उसमें नोड के हमारे पास यहाँ पे एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड करके 2 अलग अलग नोड होती थी, लेफ़्ट नोड और राइट नोड करके। लेकिन यहाँ पे हमें लिस्ट दी हुई है चिल्ड्रन की, जिसमें हमारे सारे चिल्ड्रन की नोड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 3 to 4 है तो जो ये लिस्ट ऑफ नोड है इसके चिल्ड्रन में हमारा 3 to 4 ये तीनों नोड होगी। देन अगर हम 3 के चिल्ड्रन में आते हैं तो इस वाली चिल्ड्रन लिस्ट में हमारी 5 और 6 ये 2 नोड होगी।
तो देखते हैं इसको करते कैसे है। सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेंगे जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अब हम एक मेथड बनाएंगे जो इस पर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करेगा, तो हम उसको पोस्ट ट्रैवर्स नाम दे देते हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में सबसे पहले हम लोग जो हमारे रूट है वो पास कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट है जिसमें हमें आंसर को स्टोर करना है वो पास कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी लिस्ट रिटर्न करेगी ये हमारी लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करेगी। तो सबसे पहले पोस्ट आवर्स में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें इसके चाइल्ड को एक्सेस करेंगे, जैसा हमने देखा था, वो भी लेफ्ट से राइट तक। तो हमारे पास चिल्ड्रन करके एक लिस्ट है जिसमें हमारे लेफ्ट टू राइट चाइल्ड स्टोर है, लाइक पहले 3 2 4। तो सिंपली हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जो हमारा रूट है उसके जो चिल्ड्रन हैं उसके साइज तक, ओके, और i प्लस प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारे रूट का चिल्ड्रन का गेट ऑफ i पे नल नहीं है, कहीं पे भी नल, क्योंकि इसमें नल वैल्यू भी हो सकती है, अगर वो नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल था ये हम इस वाले चाइल्ड पे वापस कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका चिल्ड्रन को एक्सेस किया, पूरी लिस्ट को लेफ़्ट से राइट तक। सबसे पहले हमने पहली वैल्यू देखी कि इसकी पहली वैल्यू नल तो नहीं है, लाइक लिस्ट में हमारी 3 2 4 था, मान लो जैसे यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ नल वैल्यू भी दी हुई है, तो हो सकता है इसमें ऐसे दिया होता 3 2 4 नल, या फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट होता सेकंड नहीं होता, सेकंड नल होता 3 नल 2 4। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर ये नल नहीं है, अगर ये नल नहीं है तो ही हम इस पर वर्क करेंगे। और वर्क क्या करेंगे, हमने इस वाले के लिए वापस से ये पोस्ट ट्रैवर्सल कॉल कराया। अब हमने इस चाइल्ड के लिए वापस से पोस्ट ट्रैवर्सल कॉल क्यों कराया, क्योंकि जो हमें नोड मिल रही है हम वो भी तो देखेंगे ना, वो भी तो एक सब ट्री है ना, हम उस पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, पहले उसके सारे चिल्ड्रन एक्सेस करेंगे। तो इसीलिए हमने पहले इस पर ही वाला मेथड दोबारा से लगा दिया, यानी कि इस पर दोबारा चलेगा इस वाले पे। बेसिकली फर्स्ट केस में 1 पे चलेगा, यहाँ पे 1 के चिल्ड्रन देखेगा, सबसे पहले 1 का चिल्ड्रन इसको मिलेगा 3, जैसे इसको 3 मिलेगा तो 3 पे ये फिर से यही वाला मेथड कॉल करा देगा। तो जैसे 3 पे आएगा तो ये 3 को रूट समझ के उसके चिल्ड्रन एक्सेस करेगा। देन जब इसके चिल्ड्रन एक्सेस हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता है सारे चिल्ड्रन के बाद हमें इसका रूट एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है उसमें हम लोग जो इसका रूट डॉट वैल है वो स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है कि अगर हमारा रूट इक्वल टू नल हो जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ की यहाँ इसको रिटर्न कर देंगे आंसर। लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। यहाँ पे हम लोग इस वाले मेथड को कॉल करा लेंगे जिसमें हम लोग अपना रूट पास करा देंगे और साथ में आंसर पास करा देंगे। यहाँ पे भी हम चाहे तो कंडीशन लगा सकते हैं, अगर यहीं पे हमारा रूट नल है, अगर शुरू में ही रूट नल है तो यहीं की हम लोग रिटर्न करा देंगे आंसर। ओके, मैं इसको कंपाइल करती हूँ एक बार। तो ये हमारा कोड कंपाइल हो गया। अब इसको एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। तो ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, हमने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ली जिसमें हमने पूरा रिस्पॉन्स हमें रिटर्न कराना था। दैन हम सबसे पहले तो यही चेक कर लिया कि हमारा रूट तो नल नहीं है। अगर रूट ही नल है तो मतलब ट्री में एलिमेंट ही नहीं है, तो हमने ब्लैंक लिस्ट रिटर्न करा दी। अगर ट्री में एलिमेंट है तो हमने इस पर पोस्ट ट्रैवर्सल परफॉर्म किया। पोस्ट ट्रैवर्सल में हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमें सारा आंसर स्टोर करना है और रूट था जो हमारे पास वो पास कर दिया। फिर हमने सबसे पहले ये चेक किया कि रूट नल है, अगर रूट नल है तो यहीं पे रिटर्न कर दिया, नहीं तो रूट के जितने भी चिल्ड्रन हैं हमने उनको एक्सेस किया और उनको एक्सेस करके उन पे भी हमने सेम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके सारे चिल्ड्रन एक्सेस करने के बाद इसकी जो रूट की वैल्यू थी वो स्टोर करा दी और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं बना चुकी हूँ और मैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाऊँगी। ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।